भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 9 शब्दार्थ व तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा यद्वेनमुत्पतगतं द्विजवाक्य वज्र निष्पृष्ट पौरुष भगम निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चलेभे दुग्धा वसोनी वसुधा सकलानि येन। शब्दार्थ यत जब वेनम राजा वेन को उत्पथगतम पथभ्रष्ट द्विजा ब्राह्मणों के वाक्य शाप के वचन वज्र वज्र निष्प्लुष्ट भस्म किया जाकर पौरुषा महान कार्य भगम ऐश्वर्य निरये नरक में पतंतम गिरते हुए त्रात्वा उद्धार करके अर्थितः प्रार्थित जगति संसार में पुत्र पदम पुत्र का स्थान च भी लेभे प्राप्त किया दुग्धा दोहन किया वसूनी उपज वसुधा पृथ्वी सकलानी सभी प्रकार की ये न जिसके द्वारा। अनुवाद महाराज वेन कुमार्गगामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के स्वाभाविक संरक्षक होते थे। ब्राह्मणजन प्रशासकों राजाओं को अपने विद्वत्तापूर्ण प्रेम से अनुदेश देते थे कि किस प्रकार पूर्ण सत्यनिष्ठा से देश का शासन संभाला जाए। इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य के रूप में यह प्रक्रिया चलती थी। राजा अथवा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से सलाह लेते थे। वे कभी भी तानाशाही नहीं होते थे। प्रजा पर शासन करने के लिए मनु संहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रामाणिक कृतियां निर्देशक नियम प्रदान करने वाली होती थी। अतः अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जिस प्रकार शिशु को अपनी भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अल्प बुद्धि प्रजा को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। जिस प्रकार अनुभवी पिता अबोध शिशु को उन्नति के पथ की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिशु रूप जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मनु संहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्रामाणिक कल्याणकारी सिद्धांत पहले से विद्यमान है। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के इन मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे। फलतः वे धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने का सामर्थ्य रखते थे। यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक भी चली और ब्राह्मण चाणक्य उनके अवैतनिक प्रधानमंत्री थे। महाराज वेन ने शासन के इन नियमों का पालन नहीं किया और उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। ये ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदयी थे और अपने हित की परवाह न करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने राजा वेन को उसके दुराचरण के लिए दंडित करना चाहा। अतः उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना की और राजा को शाप भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों के आशीष
ये सभी विनष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह महापुरुषों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चले। निसंदेह अपने पूर्वक पुण्यों से महाराज वेन राजा बना था, किंतु जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा से उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। वामन पुराण में महाराज वेन के इतिहास तथा उसके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराज पृथु को अपने पिता वेन की इस नारकीय दशा का पता चला कि वे एक म्लेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित है, तो वे शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। महाराज पृथु भगवान के अवतार थे, जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उनके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया, जो पिता को नारकीय स्थिति से उबारता है। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्र नामक नरक से उद्धार करने वाला। ऐसा ही पुत्र सुयोग्य कहलाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पद्रव्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो पूरे समाज में शांति प्रस्थापित करने के लिए, पूरे समाज का सुशासन करवाने के लिए वो राजा की नियुक्ति करते हैं और उनके मार्गदर्शन से राजा राज्य करते थे। और इसके बदले में ब्राह्मण कभी सैलरी तनख्वाह नहीं लेते थे, बिना पैसे काम करते थे। तभी तो वो राजा को उपदेश दे सकते थे ना। यदि कोई ब्राह्मण को पैसा देते तो राजा बोलेगा तुम ऐसा दो करो वैसा करो, तो ब्राह्मण सलाह नहीं दे पाएगा। इसलिए ब्राह्मण के कैसे उनके ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। एक तो पवित्रता और दूसरा है उनका विद्वत्ता। तो विद्वान ब्राह्मण पवित्र विद्वान होना चाहिए, ये आज हमको नहीं मिलता ऐसा। और इतने पावरफुल राजा थे। यहां क्या लिखा है, यद्वेन मुत्पथगतम द्विजवाक्य वज्रम। मतलब जब वेन उत्पथ गतम, जब वो उन्होंने गलत कार्य किया, पथभ्रष्ट हुआ। राजा वेन पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से राजा बना, लेकिन उन्होंने क्या किया, कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगी, मैं ही भगवान हूं और सिर्फ मेरी पूजा करने की। ऐसा वो बहुत कठोर था और उसके कठोरता की वजह से उसके राज्य में चोर लुटारू नहीं थे, वो सब पलायन हो गए थे। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती की कि ब्राह्मणों को और प्रजा को बोला तुमको कुछ नहीं, यज्ञ तप नहीं करने का, पूजा नहीं करने की, सिर्फ मेरी पूजा करो, करनी है तो राजा भगवान का प्रतिनिधि और मुझे भगवान की तरह पूजो। तो ये पथभ्रष्ट हो गया। वास्तव में राजा भगवान का पूर्ण रूप से प्रतिनिधि है, लेकिन उसको शासन चलाने के लिए, प्रजा को मार्गदर्शन देने के लिए, प्रजा को व्यवस्था करने के लिए, ताकि प्रजा अच्छी तरह भक्ति कर सके और मृत्यु के बाद भगवत धाम जा सके। इसीलिए राजा को ये पदवी दी जाती है, राजा बनने की, किसी भी व्यक्ति को,
ताकि वह सुशासन करे। और सुशासन कैसे करेगा? पवित्र और विद्वान ब्राह्मणों से सलाह प्राप्त करके। बहुत सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं कि राजा अथवा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मण की परिषद से सलाह लेते थे। अपने आप कुछ डिसीजन नहीं लेते थे, मेरे मन में आया मैंने कर दिया। आज भी, आज के भी जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, उनके एक सलाहकार समिति है, लेकिन वो राजा नहीं है उसमें। अरे वो ब्राह्मण, विद्वान और पवित्र ब्राह्मण नहीं है, वो तनख्वाह वाले हैं, इसीलिए इससे काम नहीं बनेगा। इसीलिए पूरा वर्णाश्रम व्यवस्था डिस्टर्ब है। अच्छा राजा नहीं है, अच्छा ब्राह्मण नहीं है, तो राजा और ब्राह्मण की वजह से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी बिगड़ गए हैं, और शूद्र राजा बन जाता है, जिनको कोई इसमें का मतलब वीरता नहीं होती है, फिर भी वो राजा बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षित महाराज की तरह खुली तलवार लेकर कली के सामने गए। आज राजा ऐसे नहीं है, ब्राह्मण, विद्वान और पवित्र ब्राह्मणों से सलाह नहीं लेते, इसीलिए पूरा डिस्टर्ब है। और दूसरा पॉइंट यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि राजा ब्राह्मण की सलाह से चलते, वो ऐसा सरमुख हत्यारशाही नहीं, तानाशाही नहीं थी। मैं किसी का नहीं मानूंगा, सिर्फ मेरे हिसाब से ये प्रजा का रक्षण करूंगा, नहीं, तानाशाही थी। यहां लिखा है प्रजा पर शासन करने के लिए मनु संहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रामाणिक कृतियां निर्देशक नियम प्रदान करने वाली होती थी। यानी मनु संहिता से किस प्रकार से राज्य करना चाहिए, किस प्रकार से प्रजा होनी चाहिए, प्रजा के क्या नियम है, सब मनु संहिता में है वर्णन। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मनु संहिता में वर्णन है कि स्त्री को सभी अवस्था में रक्षण में रहना चाहिए। जब स्त्री छोटी होती है तो उसको अपने पिता के संरक्षण में होना चाहिए, जब वो बड़ी होती है तो पति के संरक्षण में, और जब पति नहीं होता है तब पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। ये स्त्री को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, लेकिन ये मनु संहिता का कायदा है। लेकिन आज स्त्रियों को स्वतंत्रता दी जाती है और स्त्रियों के लिए अनामत बैठक दी जाती है कि भाई तुम्हारे लिए, तुमको धारासभ्य बनना है, मिनिस्टर बनना है। स्त्रियों को मिनिस्टर बनाया जाता है, धारासभ्य बनाया जाता है, तो इसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? इसकी वजह से क्या लिखा है कि अतः ये मनु संहिता से निर्देशक नियम प्राप्त करने चाहिए, लेकिन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। इसकी वजह से भाई मनु संहिता है, उसमें जो नियम है वो हिसाब से प्रजा पे शासन करो, और प्रजा को भी मनु संहिता से हिसाब से रहो। लेकिन क्या हुआ कि जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अल्प बुद्धि प्रजा को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता था। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान नहीं होता था। तो ये ज्ञान कहां से मिलता था? मनु संहिता में से, और अन्य जो विद्वान मुनि थे वो वेदों से शास्त्राज्ञा प्राप्त करके निर्देशन देते थे। क्योंकि बच्चा होता है, बच्चों को क्या मालूम है क्या खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ। वो ज्ञान पिता प्रदान करते हैं। उसी प्रकार अल्प बुद्धि प्रजा को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। जिस प्रकार अनुभवी पिता बोध शिशु को उन्नति के पथ की ओर ले जाता है, उसी के प्रकार शिशु जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मनु संहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्रामाणिक कल्याणकारी सिद्धांत पहले से विद्यमान है। देखिए मनु संहिता है, फिर अपना कायदा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आज हम कायदा लिखते हैं, अनामत दी जाती है, भाई इस ज्ञाति के लोगों को अनामत, उस ज्ञाति वाले करोड़पति हो फिर भी उसको अनामत मिलती है। ये अपूर्णता है कायदे की। क्योंकि मनु संहिता के हिसाब से वर्णाश्रम सिस्टम में जिसका जो कर्तव्य है वो स्पष्ट निर्देश दिया गया है, किसको क्या करना चाहिए। अगर शूद्र है तो शूद्र को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, ये सब निर्देशन है।
किस प्रकार से कौन सी सजा मिलनी चाहिए, किस प्रकार से कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ये सब मनु संहिता में बहुत स्पष्ट रूप से है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब वर्णन है। तो वो वर्णन से प्रजा का कल्याण होता था, क्योंकि उनके सिद्धांत कल्याणकारी सिद्धांत थे। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के इन मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते थे। ये विद्वान सिर्फ इससे पढ़कर नहीं, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, कभी हो सकता है कोई नियम वही रहेगा, लेकिन उसका पालन के लिए थोड़ा स्थिति एडजस्ट करनी पड़े। जैसे शिल प्रभुपाद ने बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट किया था, लेकिन शास्त्र के नियम में रहकर। जैसे प्रभुपाद के गौड़ीय मठ में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 64 माला का नियम बनाया था, तो प्रभुपाद ने संख्या पूर्वक नाम करने का जो शास्त्र का विधान था वो ऐसे ही रहने दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि ये लोग 64 माला नहीं कर पाएंगे, और 64 माला किसी को बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। 16 माला करने की तकलीफ हो रही है, 64 माला कैसे करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने देश काल और पात्रता के हिसाब से थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया। शास्त्र की आज्ञा को वही रखा कि नियत संख्या में माला करना, तो उन्होंने 16 माला का निर्देश दिया। उससे शास्त्र की आज्ञा टूटती नहीं है। तो ये इस प्रकार से प्रभुपाद ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया शुरुआत में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें, जैसे स्त्री पुरुष कभी इकट्ठा नहीं बैठते हैं अपने वैदिक संस्कृति के हिसाब से, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि विदेश है, विदेश में ये लोगों को ये मालूम नहीं है, इसीलिए उन्होंने स्त्री पुरुष को साथ में रखकर सेवा करवाई शुरुआत में। फिर धीरे धीरे, क्योंकि उनको पहले ही दिन बोलेंगे नहीं स्त्री पुरुष साथ में नहीं रह सकते हैं, तो फिनिश। तो उन्होंने क्या बोला, स्त्री पुरुष बिना विवाह के साथ में नहीं रह सकते, फिर उन्होंने विवाह करवाया। और इस प्रकार स्त्रियों को और पुरुष को शास्त्रों के निर्देशन में रहकर, शास्त्रों के आधार से ये सब थोड़ा परिवर्तन किया देश काल पात्रता के हिसाब से। तो ऐसे विद्वान ब्राह्मण, पवित्र और विद्वान ब्राह्मण इस प्रकार से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते थे। इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसको शास्त्र की अवज्ञा नहीं बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट किया। ऐसे ब्राह्मण, ये महत्वपूर्ण है, राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे। ये वेतन, सैलरी देना, ये कहीं नहीं होता है। ब्राह्मण को सैलरी, ये कुक को सैलरी नहीं दी जाती है, क्योंकि वो ब्राह्मण का कर्तव्य है। पुजारी को सैलरी नहीं दी जाती है, वो ये होते हैं। यदि सबको सैलरी दी जाएगी तो भाई बोलेगा ऐसे पूजा मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इसीलिए सैलरी भक्त को सैलरी नहीं दी जाती है, क्योंकि भगवान सब देते हैं उनको। यदि सैलरी मिला, ब्राह्मण को सैलरी मिला, तो ब्राह्मण अधीन हो जाएगा। नहीं, अभी तुम जो बोलोगे वही मैं करूंगा। अभी समझो भगवान का अभिषेक का टाइम है, और एकदम अभिषेक क्या, कोई भी पूजा विधि का टाइम है, आरती का टाइम है, और टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं आया है, तो वो विद्वान ब्राह्मण देखेगा, उसका राह देखेगा। वो 5 मिनट लेट आएगा तो भगवान की 5 मिनट लेट पूजा करेगा, क्योंकि उसको सैलरी मिलती है। यदि वो सैलरी नहीं लेता है, नहीं, शार्प टाइम पे चालू कर देने का आरती है ना, वो अधीन नहीं है। इस प्रकार से ब्राह्मण होते थे। आज ऐसे ब्राह्मण नहीं है, वो दब जाते हैं ब्राह्मण, श्वान बन गए। सैलरी मीन्स श्वान वृत्ति। जो भी व्यक्ति सैलरी लेते हैं वो श्वान वृत्ति है उसकी। सैलरी दो ना, आप जो बोलेंगे करो। क्यों लेट आया, क्षमा करना। कुत्ते को लकड़ी मारेंगे, भाग जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर भाग जाएगा। ऐसा कुत्ते वृत्ति है, कुत्ता की वृत्ति है सैलरी लेकर काम करना। और वो उनको तो ब्राह्मण दीक्षा इसीलिए महाराज नहीं देते हैं। जो वैश्य जो जॉब करते हैं, अरे शूद्र जो जॉब करते हैं और वैश्य जो पूरा बिजनेस करते हैं, ये दोनों को ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते हैं।
वैश्य को दीक्षा देते, यदि वो फुल टाइम हो, चाहे वैश्य का व्यापार करे, लेकिन फुल टाइम वो कोई शास्त्र निर्देशित कार्य में लगा हुआ हो तो, जैसे नंदग्राम में वैश्य को दीक्षा दी जाती है, वैश्य दीक्षा, वही ब्राह्मण दीक्षा, सेकंड इनिशिएशन। तो ये ध्यान रखना है कि ब्राह्मण है तो वो किसी के अधीन नहीं है, शास्त्र के अधीन है, वो शास्त्र के मार्गदर्शन से वो कार्य करेगा। तो वैन राजा क्या था, ऐसा था, उत्पथगतम था, वो राजा था क्षत्रिय, और उसने ब्राह्मण को भी दबाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, द्विज वाक्य वज्र, वज्र समान द्विज के शाप थे, वो उन्होंने मार दिया सब मंत्र बोल के। देखो ब्राह्मण विद्वान और कितने शक्तिशाली थे, पवित्र थे, मंत्र बोला और मंत्र से वैन मर गया। ये ब्राह्मण बोलते इसको। अभी तो ब्राह्मण में इतनी ताकत ही नहीं है, वो मंत्र भी ठीक तरह से उच्चारण नहीं कर सकता। हाँ, और जैसे यजमान आया, भाव फिक्स किया, भाई 500 रुपये का कथा होगा, ठीक है लाओ 500 रुपया, इस प्रकार से नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले एक भक्त से बात हो रही थी, वो बोला प्रभु अभी हमारा एक भक्त है, वो ब्राह्मण दीक्षित है, उसका थोड़ा घर, वो किसी से सैलरी नहीं लेते, पूजा करते हैं भगवान की, लेकिन वो सैलरी नहीं लेते, इसलिए उनको आप यज्ञ की जो भी है वो आप गृहस्थों के घर पे जो यज्ञ होता है वो सब करवाएंगे, उसको जो दक्षिणा मिलेगी उससे उसका गुजरान चला लेगा। बोला ठीक है, पर एक शर्त है कि जहां भी तुम जाओ वहां किसी से मांगने का नहीं कि मुझे इतना वेतन, इतना होगा पूजा का। मैं बोला मैं एक भक्त को मैंने ऐसे दिया था सेवा, अभी वो फिक्स कर दिया, भाई ये यज्ञ करना है 2000 रुपया, ये नामकरण विधि करनी है 500 रुपया, नहीं, मैंने बोला जो 100 रुपया दे या लाख रुपया दे, खुशी से वही लेने का, तो मैं आपको मदद करूंगा। नहीं तो वो यजमान बोला मेरे यहाँ नरसिंह हवन यज्ञ कर दो, ठीक है हाँ ये अच्छा है भाई, देखो 5000 रुपया होगा मेरा, फिर फ्रूट ये सब आएगा विद्यालय। मुझे ऐसे ब्राह्मण नहीं चाहिए, इससे अच्छा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करो घर पे। ब्राह्मण लोभी नहीं होता है, इतना इतना पावर होता है। यहाँ वैन को पथ भ्रष्ट हुए, ये क्या द्विज वाक्य वज्र, ऐसे बोले, ऐसे यदि पैसा लिया मीन्स खत्म बात, तो फिर उसका गुजरान कैसे चलेगा। शास्त्र में निर्देश है कि ब्राह्मण हमेशा गरीब होता है। यदि उसके पास प्रभुपाद कहते यदि उसके पास 1 लाख रुपया आ गया तो 1 लाख रुपया बांट देगा। यह है ब्राह्मण का गुण, वो अपने पास नहीं रखेगा, अपने पास जितना आवश्यकता है उतना रखेगा, बाकी सब बांट देगा। ऐसे ब्राह्मण है कोई, भक्त को भी ऐसे ब्राह्मण बनना चाहिए। यदि ब्राह्मण दीक्षा मिले तो जॉब नौकरी साइड पे, हमको ये काम करना है, जो भी मतलब समाज को प्रॉपर गाइडेंस देना, विद्वत्तापूर्ण और पवित्र गाइडेंस देना, तो ये ब्राह्मण के मुख्य गुण है। तो ये उपद्रष्ट हो गया, तो उसको क्या क्या निष्पृष्ट भस्म कर दिया उसको, बहन को। वो उसका पौरुष महान कार्य करते, भगम ऐश्वर्य था उसका वैन का, उसको नष्ट कर दिया। फिर तत्वार्थी तो उसका उद्धार करने के लिए पृथु महाराज आए। तो ये इसमें हम 2 चीज देखते हैं, एक तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, वो जैसे उन्होंने देखा वैन खराब है मार दिया, तो ये ब्राह्मण का पहला कर्तव्य। और भी क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है वो दिखाने के लिए पृथु महाराज आए थे, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए पृथ्वी पे पूरी अव्यवस्था फैल गई थी। यह लिखा है ना कि पृथ्वी का दोहन करके उसने सभी प्रकार की उपज प्राप्त की। पृथ्वी ने सब अन्न छिपा लिया था अपने में, इसीलिए धान्य नहीं होता था, अन्न नहीं उगता था, चावल नहीं उगता था, सब्जी नहीं उगती थी। पृथ्वी ने ये वैन की वजह से ये सब छिपा लिया था। और फिर पृथु महाराज आए, और पृथु महाराज वैन के पुत्र के रूप, तो उन्होंने 2 कार्य किए। एक तो पूरी पृथ्वी का दोहन किया, क्या पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी गाय के रूप में थी,
वो पृथ्वी, जब पृथ्वी महाराज आए तब पृथ्वी सब प्रजा असंतुष्ट थी, क्योंकि पृथ्वी ने सब ये सब्जी तरकारी सब देना बंद कर दिया था, अनाज देना बंद कर दिया था, ये सब अव्यवस्था फैली थी। इसीलिए पृथ्वी महाराज पृथ्वी को पूरा बाण लेके पृथ्वी के पीछे दौड़े। पृथ्वी ने गाय का रूप लिया, फिर भी पृथ्वी महाराज वो गाय के पीछे दौड़े। बोला गाय का वध कैसे कर सकते आप? नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं राजा हूं, यदि तुम तुम्हारा कर्तव्य भूल गई हो तो मैं दे दूंगा। फिर पृथ्वी प्रचुर मात्रा में अन्न फिर दोहन करते हैं और सबकी जरूरत को पूरा करते हैं। यहां लिखा है ना, दोहन करके उसने सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। ये पहला पृथ्वी महाराज ने कार्य किया। तो देखिए भगवान का कार्य कितना अच्छा है। भगवान आते ही है सबके कल्याण के लिए। और मूर्ख लोग सोचते हैं कि कृष्ण अपने भोग के लिए आए थे, उसने रानियों के साथ भोग किया, गोपियों के साथ भोग किया, सबको मारा। नहीं, भगवान इसके लिए आते हैं, परित्राण करने के, उसका उद्धार करने के लिए भक्तों का। तो जो प्रजा है उसका कल्याण करने के लिए पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया। वे उनका उद्देश्य ये था, निर्धारित कार्य, विशिष्ट कार्य। तो पृथ्वी महाराज का ये विशिष्ट कार्य क्या है? उन्होंने पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी से जो उपज, उसका सब्जी इत्यादि बहुत सारी चीजें पृथ्वी से दोहन करके प्रजा को संतुष्ट किया, ताकि प्रजा भक्ति करके भगवान के धाम जा सके। ये पृथ्वी महाराज का मुख्य कार्य था। और उन्होंने पृथ्वी के रूप में अवतरित होकर त्रात्वार्थी तो जगती पुत्र पदम चले बे, त्रात्वार्थी तो उनका कल्याण किया। त्रात्वा उद्धार करके अर्थित प्रार्थना प्रार्थित किया और जगती संसार में पुत्र पदन का स्थान प्राप्त किया उन्होंने, पुत्र का। और क्या किया? पुत्र का स्थान प्राप्त करके उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वैन को नरक से उबारा। वो वैन, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, इसका इतिहास का वर्णन वामन पुराण में है, जिसमें राजा वैन को मारा तो वो कहां था? नारकीय दशा में थे। वो म्लेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित थे। देखो, राजा अपना कर्तव्य गलत करता है, कर्तव्य भूल गया है, तो उसको कितनी बड़ी सजा है। आज के राजा को क्या सजा मिलेगी हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये राजा वैन अच्छा था किसमें? वो प्रजा को कड़काई से पालन करता था। प्रजा उसके राज्य में प्रजा चोर डाकू नहीं थे, लेकिन उसने बोला भगवान मैं ही हूं, बस ये गलती थी। इतना कार्य करने से क्या हुआ? वो म्लेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में उसका जन्म मिला। और आज के राजा को तो कहां मिलेगा जन्म, हम सोच भी नहीं सकते। इतना पाप करते हैं, कोई नियम को, कोई प्रजा के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं। सब प्रजा यानी सब, उस प्रजा में गाय भी आ जाते, पशु भी आ जाते, सबका कल्याण होना चाहिए। वो कार्य नहीं करते तो अभी उसको तो कहां जाएंगे वो लोग, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना भयंकर स्थिति राजा का होगा। इसीलिए एक ऋषि राजा को बोलते हैं कि तुम अभी के अभी मर जाओ, क्योंकि राजा होते हैं वो राज्य ऐश्वर्य भोगते हैं और अय्याशी हो जाते हैं, इसलिए उनको नरक मिलता है। तो ये समझना है, सब प्रशासकों के लिए बहुत कठिन ये मैसेज है। पृथु महाराज ये जो श्लोक है कि कोई भी राजा को, इसलिए लीडर, इवन लीडर को भी उसका कर्तव्य अच्छी तरह करना है। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि एक व्यक्ति ने, जो टेम्पल प्रेसिडेंट था, मैंने आगे भी बताया था, वो व्यक्ति ने बहुत अच्छा था आदमी, पर उसने क्या किया था? कोई गलती की थी।
इसीलिए उसको दूसरे जन्म में कुत्ते का शरीर मिला, कुत्ता बना। देखिए छोटी सी गलती से तो एक लीडर को, एक राजा को, मतलब हम किसी को भी गाइड कर रहे हैं, पति को, ये सबको बहुत सावधान रहना है। परिवार के सदस्य को, समाज के मेन मेंबर को ये ध्यान रखना है। यदि हमने गलती की और हमारे अंडर वाले को ठीक तरह से प्रशिक्षण नहीं दिया तो इसका सब पाप कर्म हमको लगेगा। इसीलिए दीक्षा देने के लिए तो हम इतना सावधानी रखते हैं। अभी दीक्षा ले लिया, वो अपने रास्ते पर चल गए तो गुरु को और शिक्षा गुरु को ये पाप भुगतना पड़ता है उनका। है ऐसा कोई लोग बोलते हमको दीक्षा नहीं मिलती, दीक्षा नहीं मिलती। तुम योग्यता रहो, योग्य बनो। ऐसा नहीं दीक्षा मिल गया तो तुम और गुरु के तुम अपने हिसाब से करोगे। गुरु को इसका अपराध होता है, और गुरु और सब जो भी परमिशन देते हैं उनको ये दोष लगता है। ये कोई चलो भाई दीक्षा मिल गई हमको, हम जो भी चाहे कर सकते, नहीं, तुम्हारा दोष, तुमको तो दोष लगेगा, लेकिन तुमको जो जिसने दीक्षा दिलवाई, जिसने दीक्षा दी, वो सब दोषित हो जाएंगे, उन सबको अपराध लगेगा। इसलिए ये कोई साधारण चीज नहीं, लीडर बनना, गुरु बनना, राजा बनना। हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं कॉरपोरेटर हूँ, मैं कमिश्नर हूँ। अरे भाई ये सब देखना पड़ेगा, तुम्हारा कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। यदि मैं प्राइम मिनिस्टर, मेरे राज्य में गुंडागिर्दी चल रही है, खत्म, मुझे इसका 20% जो पाप कर्म है उसका 20%, 20 या 25% मुझे ये मिलेगा। हमने देखा कि कौन से राजा को 25% वो राजा के शासन से खुश होकर, कौन थे, राजा के शासन से खुश होकर प्रजा ब्राह्मणों ने अपना पुण्य का 25% भाग राजा को दे दिया। ये मैं शायद भागवतम में पढ़ता था। 25% पुण्य मिला अपने। देखिए कितने ब्राह्मण होते, उनका 25% पुण्य मिला, राजा का कितना बड़ा कल्याण होगा। लेकिन प्रजा का 20%, 5 इसको क्या 20%, यानी बहुत बड़ा जो भी प्रजा को पाप है उसका 20% राजा को मिलेगा पाप कर्म। तो राजा कहां दबेगा, कैसा होगा सोचिए। ये सब शिक्षा लेनी है इससे, इस भागवतम से। इसीलिए हम लोग मिनिस्टर को भी ये भागवतम देते ताकि कभी वो पढ़े और शिक्षा ले और अच्छा सुशासन करे। नहीं तो वो सोचेगा मैं तो अभी मिनिस्टर हूँ, 5 साल के लिए बहुत पैसा ले लूंगा, बहुत इज्जत ले लूंगा, नाम ना ले लूंगा, लेकिन प्रजा को सुखी करने का कर्तव्य नहीं करूंगा, खत्म। महाराज तो भगवान के अवतार थे जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। ब्राह्मणों ने प्रार्थना की कि भगवान आप अवतार लीजिए, आइए कुछ व्यवस्था कीजिए, ये बहुत है। तो उन्होंने 2 कार्य किया, पृथ्वी का दोहन करके प्रजा को संतुष्ट किया ताकि प्रजा भगवत धाम वर्णाश्रम का पालन करके भगवत धाम जा सके, और उन्होंने अपने पिता जो दुष्ट था उनका नरक से उद्धार किया। तो ये रोगी ये बोलते हैं ना उसको लेप्रेसी, वो था, उसको कुष्ठ रोगी था, और वो भी म्लेच्छ परिवार में। तो आज हम देखते हैं ना कितने गरीब लोग कितना भुगत रहे, हम देख रहे हैं ना। तो ये भी कोई जन्म में राजा होंगे, ये भुगत रहे, पर उनका पुत्र पृथु महाराज जैसा नहीं था, या पुत्र भक्त होना चाहिए तो ये सबसे उसका उद्धार कर सकता है। तो यहाँ क्या है ना, पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्र नामक नर से उद्धार करने वाला। तो हमें ऐसे पुत्र भी चाहिए और हमें हमारा कर्तव्य भी अच्छी तरह करना है। तो ये बहुत बड़ी जवाबदारी है हम लोगों की, लीडर्स की, सभी आगेवानों की, राजा की, मिनिस्टर की, सबकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। यदि उस जवाबदारी से वो हटा, सीधा नरक में गिरा। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय।
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितां वैष्णव्यो नमो नमः दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्य कृत्वा च काकुशतम् एतदहं ब्रवीमि हे साधव सकलेवि विहाय दूरात् चैतन्य चन्द्र चन्मय कुरुतानुराग